चलिए, सो जर्नल एंट्रीज मैं भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लो मेरे साथ। तो सबसे पहली चीज 1 अप्रैल 2019 ही स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे हम पहले जर्नल कर रहे हैं। ठीक है, लेजर चैप्टर का नाम है, हम यहाँ जर्नल कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से इसने बिजनेस शुरू करा? 50,000 से। आप नरेशन खुद लिखेंगे इसकी, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2019 परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा दिल्ली ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। हमने गुड्स खरीदे रीटा से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा 20,000। इसकी भी नरेशन आपने लिखनी है। नेक्स्ट 4 अप्रैल कैश पेड टू रीटा। रीटा को हमने कैश पे करा, तो एंट्री विल बी रीटा डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अपनी एंट्रीज को क्रॉस चेक करते हुए चलना। 6 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़ 25,000। हमने रोहित को गुड्स बेचे, तो रोहित डेबिट टू सेल्स 25,000। 8 अप्रैल रिसीव कैश फ्रॉम रोहित 20,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित 20,000। गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा 12,000। परचेज टू रीटा 12,000। कैश पेड टू रीटा 20,000। तो रीटा डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। हाँ जी, गुड सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़ 10,000। रोहित टू सेल्स 10,000। रिसीव कैश फ्रॉम रोहित 6,000। कैश टू रोहित 6,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने लेजर्स बनाने हैं। अब देखिए हमने कितने लेजर्स बनाने, ये देखिए जितने अलग अलग चीजें हमें दिख रही हैं, जितने नाम आ रहे हैं अलग अलग, उतने ही हमारे लेजर बनेंगे। कैश 1, कैपिटल 2, परचेज 3, रीटा 4, रोहित 5, सेल 6, दैट्स इट। बस ये 6 हमारे लेजर्स बनेंगे। फॉर्मेट बना लो फटाफट। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ सर, अब दिख रही है। अब देखिए सबसे पहला लेजर है कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री आप देखेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या थी इसकी, उसको हमने लेजर में पोस्ट करना है। कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है 50,000 से। तो 1 अप्रैल कैश डेबिट, तो इसकी डेबिट साइड पे गए, सबसे पहले टू लिखा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट वाली आइटम का नाम 50,000। अब कैश को हमने डेबिट कर दी, कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो सेकंड अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को गए हम यहाँ पर बाय कैश, इसको हमने क्रेडिट कर दिया और बाय कैश लिख दिया। कैश में आया कैपिटल, कैपिटल में आया कैश, डेबिट क्रेडिट इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है परचेज डेबिट टू रीटा 3 अप्रैल को 20,000 से। परचेज डेबिट, तो तीसरा लेजर हो गया हमारा परचेज अकाउंट। 3 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट रीटा हो रहा है ना। तो टू रीटा 30,000 से। 30,000 है ना, 20,000 है, 20,000 है सॉरी। और रीटा क्रेडिट, रीटा 3 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट
बाय परचेज अकाउंट 20,000, ये एंट्री भी होगी, परचेज डेबिट रीटा क्रेडिट। उसके बाद थर्ड एंट्री रीटा डेबिट टू कैश 10,000, रीटा डेबिट 4 अप्रैल को, रीटा डेबिट टू कैश 10,000, रीटा डेबिट है और कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट भी करेंगे, कैश को यहां क्रेडिट कर देंगे 4 अप्रैल बाय रीटा 10,000। नेक्स्ट 6 अप्रैल रीटा टू सेल्स 25,000, रीटा टू सेल्स 25,000, रीटा डेबिट टू सेल्स 25,000, रीटा डेबिट टू सेल्स 25,000। एक नया लेजर और बन गया, रीटा डेबिट टू सेल्स था ना, नहीं रोहित था, सॉरी रोहित डेबिट टू सेल्स था, रोहित था, रीटा कहां से आ गया, रोहित था, हाँ रोहित डेबिट टू सेल्स, रोहित का तो नया अकाउंट बनेगा, ये हम यहां से काट देते हैं, रोहित का नया अकाउंट बनेगा, छह अप्रैल रोहित डेबिट टू सेल्स, कितना अमाउंट था, रोहित डेबिट टू सेल्स का कितना अमाउंट था 25,000, 25,000, और सेल्स क्रेडिट हो जाए, सेल्स अकाउंट भी खोल लिया हमने, 6 अप्रैल बाय रोहित, रोहित में आया सेल, सेल में आया रोहित, रोहित डेबिट सेल्स क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, रोहित टू सेल्स के बाद 8 अप्रैल कैश टू रोहित 20,000, कैश टू रोहित 8 अप्रैल कैश टू रोहित 20,000, ठीक है, तो कैश डेबिट रोहित क्रेडिट, बाय कैश 20,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज डेबिट टू रीटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा 12,000, 12 अप्रैल परचेज डेबिट टू रीटा 12,000, परचेज अकाउंट का ये रहा, परचेज डेबिट टू रीटा 12,000, परचेज डेबिट रीटा क्रेडिट, बाय परचेज अकाउंट 12,000, ठीक है। इसके बाद रीटा टू कैश 20,000, 20 अप्रैल को रीटा टू कैश 20,000, रीटा टू कैश अकाउंट 20,000, रीटा डेबिट कैश क्रेडिट, अब कैश को क्रेडिट करते हैं हम, 20 अप्रैल बाय रीटा, रीटा को पैसा गया 20,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट 25 अप्रैल रोहित टू सेल 10,000, रोहित टू सेल 10,000, रोहित टू सेल 25 अप्रैल रोहित टू सेल्स कितना 10,000, ठीक है, और सेल्स में आएगा बाय रोहित 10,000, ठीक है। इसके बाद कैश टू रोहित 30 अप्रैल, कैश टू रोहित, कैश डेबिट हो रहा है, कैश को डेबिट कर दो, 30 अप्रैल कैश टू रोहित कितना पैसा आया 6,000, 6,000, और रोहित क्रेडिट हो जाएगा, 30 अप्रैल को रोहित क्रेडिट हो गया बाय कैश अकाउंट 6,000, ये हमारी लेजर पोस्टिंग हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करनी है, फटाफट बैलेंसिंग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए डेबिट क्या आ रहा है 50 + 20 70 + 6, ये आ रहा है 76,000 और ये आ रहा है 30,000। अब बैलेंसिंग कैसे होगी, डिफरेंस को यहाँ लिख दो 46,000, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, ये अकाउंट हो गया हमारे क्लोज। दोनों साइड का टोटल ऐसे लिखेंगे, सिंगल टॉप लाइन सिंगल होगी और बॉटम लाइन डबल होगी 76,000। एक और चीज, नेक्स्ट मंथ 1 मई को ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनके यहां आ जाएगा, ठीक है 46,000, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे लेजर्स को हमने क्या करना है बैलेंस करना है। अब देखो आपके सामने बैलेंस कर रहा हूं, ये 50,000 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ 30 अप्रैल को जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट इज 50,000, दोनों साइड हो गई इक्वल 50,000 50,000, 50,000 यहाँ पर लिख देंगे, 50,000 यहाँ पर लिख देंगे
और अगले महीने की 1 मई को ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा अपोजिट साइड पे, बाय बैलेंस बीडी। ये बीडी आएगा, यहाँ गलती से सीडी लिख देना, बीडी आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये बीडी आएगा, यहाँ गलती हो गई थी मुझसे। कैपिटल हो गया परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट भी देखो, इसका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखना है हमने, बाय बैलेंस सीडी दैट विल बी 32,000। दोनों साइड हो गई इक्वल, दोनों का टोटल मैच कर जाएगा। और 1 मई को ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 32,000। नेक्स्ट 4th अकाउंट इज रीटा, ये आ रहा है 32 और ये आ रहा है 30, तो यहाँ पर 30 अप्रैल को टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, 2,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, 2,000 रुपए का बैलेंस, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। और 1 मई को बाय बैलेंस बीडी करके ये 2,000 रुपए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। रोहित 25 + 10 ये आ रहा है 35,000 और ये आ रहा है 26,000, दोनों का डिफरेंस है 9,000, तो 9,000 यहाँ आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 9,000, ठीक है। और इसका ओपनिंग बैलेंस अगले महीने यहाँ पर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी दैट इज 9,000। क्लोजिंग के लिए सीडी, ओपनिंग के लिए बीडी। अब ये देखिए यार 25 + 10 35,000, तो 30 अप्रैल को ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 35,000 और ये क्लोज हो गया अकाउंट इस मंथ का। और 1 मई को बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे 35,000 अपीयर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे सारे लेजेस हो गए कंप्लीट। इसको हम, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, एक्स्ट्रा बन गया तो इसको हम डिलीट मार देते हैं। अब आगे हम, अब बात आ गई हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने की, तो फटाफट ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया जाए। हाँ जी, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का हम फॉर्मेट बना चुके हैं। ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखना। हालांकि ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट्स अलग अलग है, लेकिन अभी हम सिर्फ यही वाला फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। एज ऑन, अब देखिए ये ट्रायल बैलेंस किस दिन बनेगा, 30 अप्रैल को, क्योंकि 30 अप्रैल के बैलेंसेस है हमारे पास। 2000 कौन सा था क्वेश्चन के अंदर, 2019। अब सबके क्लोजिंग बैलेंसेस आपने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ आएगा LF लेजर फोलियो, यहाँ पर डेबिट और यहाँ क्रेडिट, ठीक है। अब फटाफट सारे लेजेस 1 बाय 1 उठा लेते हैं। सबसे पहले कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट पे आ रहा है 46, तो वहां पर डेबिट पे आ जाएगा, तो कैश का बैलेंस यहाँ डेबिट पे आ जाएगा, ठीक है। ये मैं रेड से लिख रहा हूँ 46,000। अब देखिए सेकंड लेजर कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डेबिट पे आ रहा है 50,000, तो वहां क्रेडिट पे आ जाएगा 50,000। थर्ड 32,000 यहाँ पे क्रेडिट पे आ रहा है परचेज अकाउंट में, तो वहां डेबिट पे आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो रेक्टिफिकेशन हो गई, क्योंकि ये जो बैलेंसेस है ये अगर क्रेडिट पे आ रहे हैं तो वो डेबिट बैलेंस, डेबिट का बैलेंस इंडिकेट करते हैं, और जो डेबिट पे आ रहे हैं वो क्रेडिट का बैलेंस इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं रीटा। रीटा का जो बैलेंस है यहाँ डेबिट पे आ रहा है, तो वहां क्रेडिट पे आ जाएगा 2,000, रीटा 2,000 क्रेडिट, रीटा 2,000 क्रेडिट, ठीक है। अब और कौन कौन रह गया, अब रह गया रोहित। रोहित यहाँ पे क्रेडिट पे आ रहा है 9,000, तो यहाँ डेबिट पे आ जाएगा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है 9,000, ठीक है। और रह गया सेल्स, सेल्स यहाँ डेबिट पे, तो हम क्रेडिट पे 35,000। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बैलेंसेस हम अपोजिट लिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए, अगर मैं सिर्फ सेल्स अकाउंट की बात करूँ, यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो ये जो बैलेंस 35,000 बच रहे, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, जिसको हम इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को हमें टोटल मैच करना है ना, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए बैलेंस टोटल, तो इक्वल करने के लिए हम डेबिट पे शो करते हैं, लेकिन है ये क्रेडिट का बैलेंस, तो इसलिए हम ऐसा एक तरह से रट्टा लगा लिया हमने कि हाँ भाई जो लेजर में क्रेडिट पे आ रहा है बैलेंस क्लोजिंग, वो यहाँ डेबिट पे आएगा, और जो वहां पे डेबिट पे आ रहा है यहाँ क्रेडिट पर आ जाएगा। देखिए अब इसका फटाफट टोटल मैच करिए, 46,000, 32,000 और 9,000, ये आ रहा है 87,000,
और ये भी कितना आ रहा है 87,000। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से करा। कोई डाउट है तो आप पूछ